नमस्कार किसान भाइयों, मैं उमेश त्रिपाठी किसानों ट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट के जलालाबाद तहसील में एक ऐसे ड्रैगन फ्रूट फार्म पर खड़ा हूं जो कि इधर के सेंट्रल यूपी के ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग के जनक कहे जाते हैं। ये एक तरीके से ड्रैगन फ्रूट आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित प्लांटेशन है, बागवानी है। इसका फ्रूट का टेस्ट भी अच्छा है, 35 साल तक पौधा रहता है। हाँ। और इसका मार्केट रेट व्हाइट वाले से 50 रुपए एक्स्ट्रा रहता है। अच्छा, उसके जीवन काल में इतने फ्रूट आने हैं जितने उसमें कांटे हैं। एक फ्रूट 50 रुपए का, मार्केट में 100 रुपए 120 रुपए का एक मिल, हमारे 50 रुपए के देते हैं। और आप देख रहे हैं जितने लगे हैं सब 50 के नोट लगे हैं। बिल्कुल। तो किसान इसके आकलन कर सकता है। तो इस वीडियो में जो ये सफल किसान हमारे साथ आदित्य मिश्रा जी हैं, जो कि 2018-19 से ड्रैगन फ्रूट का प्लांटेशन किए हुए हैं, उन्हीं के फार्म पर मैं हूं और आज इनसे मिलवाता हूं। डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का, तहसील जलालाबाद का चिलौआ गांव का रहने वाला हूं और मैं 2018 से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा हूं। और ये खेती जो है बहुत ही अच्छी है, किसानों को बहुत लाभ देने वाली है। इसके लिए ज़मीन, हर प्रकार की ज़मीन में खेती हो सकती है, जो खराब ज़मीनें पड़ी उनमें भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने इसकी खेती के लिए कैसे सोचा, दिमाग में आया कैसे कि ड्रैगन फ्रूट खेती के लिए हम अपना नेट देखते थे। हाँ। कुछ नई चीज करना चाह रहे थे। हाँ। धान गेहूं उतनी अच्छी उपज नहीं होती है। हाँ। तो देखते देखते एक बार हमारे इसमें आया मोबाइल में, तो हमने इसका खेती के बारे में सोचा। फिर हमने 2 लोगों को सोलापुर महाराष्ट्र भेजा। वहाँ हमने इसके 1600 पौधे मंगाए। अच्छा। 1600 पौधे ट्रक से आए तो वो 400 पौधे डैमेज हो गए। उसमें 1200 पौधे बचे, वो हमने अपने खेत में लगाए। अब इस समय पर हमारे पास 5 एकड़ ड्रैगन फ्रूट है। 22,000 पौधे लगे हुए हैं। पोल विधि से भी है, टेलिस विधि से भी है, दीवार पे भी ड्रैगन खेती हो रही है, रूफटॉप फार्मिंग हो रही है ड्रैगन की। अनेक प्रकार से हम ड्रैगन फ्रूट खेती करते हैं, जो अभी और कहीं डेवलप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में किसानों ने, जिन लोगों ने भी लगाया हो, ज़्यादातर पोल विधि से कर रहे हैं। वहाँ पे आपको ट्रेलिस या एक आध प्लांट किसी ने घर में लगाया होगा, बात अलग है। लेकिन जिस तरीके से सर ने यहाँ पर दीवार के सहारे और रूफ टॉप पे भी लगा रखा है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपने मान लीजिए ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए तैयार हो गए, प्लांटेशन नर्सरी मंगवा ली, तो आपने कैसे चयन किया किस तरीके की मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट उगाया जा सकता है? जो हमारे नए किसान हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा बताइए। और आपने कैसे चयन किया कि ड्रैगन फ्रूट हर प्रकार की मिट्टी में हो सकता है? अच्छी मिट्टी में भी होगा, रेतीली, बंजर, ऊसर, हर प्रकार की भूमि में हो जाएगा। क्योंकि इसका ये जो जड़ें हैं वो केवल 1 फीट की परिधि में ही रहती है। 1 फीट गहराई, 1 फीट आसपास ही रहती है, बाहर दूर नहीं जाती है। अच्छा, अब जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये पीछे ये वाले पौधे की तरफ देखते हैं, तो ये वाले प्लांट पे मुझे ऐसे लग रहा है कि नीचे से 7-8 प्लांट लगे हुए हैं या 10-12 प्लांट लगे हुए हैं। इस पे एक्चुअल में कितने प्लांट आपने लगाए थे? एक पोल पे चारों साइड से एक पौधा लगता है, तो अच्छा। 4 पौधे लगते हैं। फिर अच्छा। उनकी जो ब्रांचेज होती है उनको हम 2 या 3 और भी बढ़ा सकते हैं। हाँ। तो इस प्रकार से 10 या 12 ब्रांचें हो जाती हैं। ज्यादा कैनोपी घनी होने पर फल ज्यादा आते हैं, और इसमें जितने कांटे होते हैं उतने इसमें फल आते हैं। इसका फल जो कांटे पर ही आता है। अच्छा, तो आप भी फल की आपने बात करी, तो कितने टाइप की वैरायटी है ड्रैगन फ्रूट की? मुख्यतः तो इसकी 3 वैरायटी है। येलो वैरायटी होती है, जो बाहर पीला होता है, अंदर सफेद, उसे येलो वैरायटी कहते हैं। इसका पौधा 15 साल में नष्ट हो जाता है। दूसरी व्हाइट वैरायटी होती है, वो बाहर रेड फ्रूट होगा लेकिन अंदर व्हाइट निकलेगा, उसका भी पौधा 20 साल में खत्म हो जाता है। उसमें रोग ज्यादा लगते हैं। तीसरी वैरायटी हमारी रेड वाली है, सी टाइप है। ये बहुत ही अच्छी है। इसका फ्रूट का टेस्ट भी अच्छा है, 35 साल तक पौधा रहता है। और इसका मार्केट रेट व्हाइट वाले से 50 रुपए एक्स्ट्रा रहता है। अच्छा, तो आपने जो लगा रखी है ये रेड वाली, बाहर से भी स्किन है और अंदर भी रेड स्किन? हमारी रेड वाली है, बाहर भी रेड है, अंदर भी रेड है। और ये 250 रुपए थोक में जाता है। किसान भाइयों, जो मैं चीज दिखाना चाह रहा था, मैं कह रहा था, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके का गेट बना हुआ है, एक बाउंड्री गेट है, उस पे भी सर ने किस तरीके से यहाँ पे प्लांटेशन कर दिया और ये ट्रेल बना के ऊपर चढ़ा दी। और इसमें भी बाकायदा आप देख रहे हैं कितने सारे फल लगे हुए हैं। जिन लोगों के घरों में बाउंड्री है या किन परिसरों में बाउंड्री है, वो इस पर इस प्रकार की खेती कर सकते हैं। ये फ्री की खेती है। पौधा एक बार लगा दो, चढ़ जाएगा, तो आपकी सुरक्षा भी होगी और पैदावार भी होगी। हम इसको 250 रुपए किलो बेचते हैं। उस पर 4 या 5 फ्रूट चढ़ते हैं, तो एक फ्रूट हमारा 50 से 60 रुपए का हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बाउंड्री की कीमत 2 साल में ही निकल आएगी। अगर एक फ्रूट आपका आ गया तो 60 रुपए या 50 का हो गया, 10 ईंटों की आमदनी एक बार में वापस हो गई। इस प्रकार बाउंड्री की आमदनी भी हमारी 2 साल में वापस हो जाएगी। बाउंड्री हमेशा रहेगी, फ्री हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, तो बाउंड्री में लगाने के लिए क्या ध्यान रखे किसान? अगर मान लीजिए किसी को लगाना ही है बाउंड्री पे, साथ में उसने 1 एकड़ में प्लांटेशन खेत में किया है और कुछ आपकी तरह ऐसे ही स्कूल, कॉलेज या उसी की बाउंड्री है खेत की ही, उस पे भी लगाना चाह रहा है,
बाउंड्री पे क्या, जैसे कोई छोटा लकड़ी का डंडा ले लिया, उस पे पौधे लगा दिए, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इसमें एरियल रूट होती हैं। अच्छा। ये हवाई जड़ें होती हैं। हाँ हाँ। ये जड़ें स्वतः दीवार को जकड़ लेती हैं। हाँ हाँ। दीवार को जकड़ लेती है, जैसे आप देख रहे होंगे वहां पे भी। और ये हवा और पानी, धूप, वायुमंडल से अपना पोषण लेती रहती है। बिल्कुल। अगर किसी कारण से नीचे जड़ खराब हो जाए, कट जाए, तो भी पौधा इनके दम से, एरियल जड़ों की वजह से हरा भरा महीनों सालों बना रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दीवारों पे एरियल जड़ें जकड़ी हुई है। वहीं से नमी, धूप, पोषण अपना लेती रहती है। और इसमें फल जो है कांटे पे आता है। जिस डाल में जितने कांटे होंगे उतने ही उसमें फ्रूट आएंगे। ये देखिए, ये फ्रूट जो है कांटे पे है। अब की बार और कांटों पे फ्रूट आएंगे। उसके जीवन काल में इतने फ्रूट आने हैं जितने उसमें कांटे हैं। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए? 1 एकड़ में 2000 पौधे। 2000 पौधे। तो मतलब करीब करीब आपने जो है 1 एकड़ के लिए पौधे लाए थे। अब उसके बाद ये इतना आसान तो रहा नहीं होगा क्योंकि आपके लिए पहली बार था। ऐसी कोई खेती इधर नहीं होती है ड्रैगन फ्रूट की। यहाँ आम का एरिया है, ज्यादा से ज्यादा बागवानी अगर हम लोग जानते भी हैं तो आम, अमरूद और आंवला, इन्हीं सब चीजों की जानते हैं। तो शुरुआत में आपको क्या चैलेंजेज आया और एक किसान क्या फेस कर सकता है शुरुआत में? शुरुआत में जैसे हमने लगाया तो थोड़ा फंगस की समस्या आती है और इसमें कोई रोग लगते नहीं है। कैसे पहचाने कैसा है फंगस का? थोड़ा ऐसा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा फंगस आ गया है तो इसको चाकू से हम काट के निकाल सकते हैं यहाँ से ऐसे। या कोई बाजार से फंगिसाइड लेके डाल देंगे तो सूख जाएगा। जैसे हमने इस पे फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया है, अब ये सूख गया है तो कोई दिक्कत नहीं होती और कोई रोग नहीं होते इसमें। अच्छा, ये पूरी वही गेट की दीवार है किसान भाइयों, आप देख सकते हो। इस तरीके से बाउंड्री लाइन पे भी जो है सर ने चढ़ा रखा है और यहाँ पे ही जो है इन्होंने वही रेड वाला ड्रैगन फ्रूट सब जगहों पे लगा रखा है। आप देख रहे हैं कितना ऊपर तक, करीब 7 फुट 8 फुट की जो है प्लांट हो चुके हैं। और आराम से जो है उन्होंने एक वो बना दिया है, इसके लिए ट्रेलिस बना दी जिसमें लटक लटक के उसकी डालियां जो है जिसमें फ्रूटिंग लगी हुई है। सर, ये कौन सी प्रजाति आपने लगा रखी है और कितने बड़े साइज का फल होता है आपको इसमें से? ये हमारी सी टाइप की रेड वैरायटी है। और यहाँ आप देख रहे हैं जो हमारे स्कूल की एक बाउंड्री थी, खाली पड़ी हुई थी, हमने इसमें लगा दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना भी फ्रूट लगा है। बाकी अगले राउंड के लिए फ्लावरिंग होने वाली है। ये बड्स है, ये 2-3 दिनों में इनकी फ्लावरिंग हो जाएगी। हजारों रुपए का फ्रूट हमारा जो है केवल दीवार पे लगा हुआ है। इसमें कोई हमारा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो। दीवार हमारी पहले से बनी हुई थी। यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ इसमें आपने ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है। जो किसान के पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा नहीं है या किस तरीके से और जो है सिंचाई के लिए जो है ड्रैगन फ्रूट को पानी चाहिए होता है, क्या दे सकते हैं? पानी इसको कमी चाहिए होता है। हाँ, आप बताइए। ये पौधे जो हमने महाराष्ट्र से 1600 मंगाए थे, उसमें हमने 3 प्रकार की जमीनों में लगाया। अच्छा। जो थोड़ी खाले में जमीन थी, नीचे में जहाँ पानी थोड़ा भर जाता उसमें भी लगाया था। उधर एक हमारा 5 बीघे का प्लांटेशन है, वहाँ पे ऊसर जमीन थी। और यहाँ पर थोड़ी ऊंची जमीन थी। अच्छा। तो हमने तीनों जगह लगा के देखा कि कैसे कहाँ पौधे चलेंगे। सब जगह अच्छे पौधे चल रहे हैं। मुझे एक और सवाल आपसे पूछना था। जैसे मैं देख रहा हूँ आपके कई खेतों में अभी बरसात का सीजन है और पानी भरा हुआ है, तो कैक्टस प्रजाति का पौधा है। जनरली लोगों का ये मानना होता है कि भाई कैक्टस प्रजाति का पौधा है तो इसको ज़्यादा पानी नहीं लगना चाहिए वहाँ पे, नहीं तो ये सड़ जाएगा या गल जाएगा। आपका क्या मानना है और आपके यहाँ क्या एक्सपीरियंस है आपका? अगर ज़्यादा पानी महीनों 20 दिन भरा रहेगा तो फंगस की समस्या आ सकती है। हाँ हाँ। और अगर 2-4 दिन भरा रहा तो कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ पे पोल है वहाँ पे थोड़ा ऊंचा करके मिट्टी लगा देते हैं। आसपास पानी भरा रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ पोल होता वहाँ कम से कम 1 फुट ऊंचा, आधा से 1 फुट ऊंचा मिट्टी डाल लेनी चाहिए, उस पे पौधे लगाने चाहिए। एक जो नर्सरी आती है, आप जो बेच रहे हैं पौधे, ठीक है, वो कितने का एक नर्सरी पड़ती है? थोक में किसान ले रहा है 1000 एक पौधा 50 रुपए का जाता है हमारा। जो किसान 1000 या ज्यादा पौधे लगाते हैं उनको हम 10% रियायत करके पौधा देते हैं। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए? 1 एकड़ में 500 पोल लगते हैं। और एक पोल पे 4 पौधे के हिसाब से 2000 पौधे लगते हैं। अच्छा। हमारे हिसाब से लगाने में किसान का कुल 1 एकड़ का खर्चा 2.5 लाख रुपए आता है। एक पोल से एक पोल की दूरी या लाइनों की दूरी कितनी? एक पोल से एक पोल की दूरी 5 फीट रखनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट रखना चाहिए। प्लांटेशन के लिए सबसे सही समय क्या रहता है? प्लांटेशन के लिए सबसे सही समय 15 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। मतलब आपका ये कहना है कि जिस समय खेतों में पानी ना लगा हो और अच्छी गर्मी पड़ रही हो उस समय लगाएं? हाँ, जब टेम्परेचर 20 से 30 रहता है वो सबसे उपयुक्त समय है। अच्छा। और ठंडियों में स्पेशली या बरसात के सीजन में किसी तरीके का ध्यान रखना चाहिए इसकी खेती? जब कोहरा पड़ता है उस टाइम नहीं लगाना चाहिए। उस टाइम जो है पौधा सुप्तावस्था में चला जाता है, उसमें 1 महीने तक वृद्धि नहीं होगी। और जब लू चलती है तब नहीं लगाना चाहिए। बाकी 10 महीने आराम से लगा सकते हैं।
और प्लांटेशन के कितने दिन बाद पहली फ्रूटिंग आ जाती है? प्लांटेशन के 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष से पहले यानी 15 से 18 महीने पर फ्रूटिंग चालू हो जाती है। साल भर में कितने महीने तक फ्रूटिंग आती है? साल में 7 बार फ्रूट आते हैं। मई से शुरुआत होती है, वो जून में पक जाते हैं। हाँ। जून वाले जुलाई में। हाँ। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है दिसंबर तक। अभी जो आप देख रहे हैं हमारा जैसे पका हुआ फ्रूट है, ये दूसरे राउंड का पका हुआ है। जून वाला था, जुलाई में पक गया है। ये जो देख रहे हैं जुलाई वाला है, अगस्त में पकेगा। ये तीसरे राउंड का है। इसमें सब चक्र साथ साथ चलते हैं। अच्छा। दूसरे राउंड का फल पका हुआ है, तीसरे राउंड का फल कच्चा लगा हुआ है, और चौथे राउंड के लिए सितंबर में पकेगा, उसके लिए बड्स आ रही हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सब 50 का नोट लगा है। हम बहुत सस्ता फ्रूट देते हैं। एक फ्रूट 50 रुपए का, मार्केट में 100 रुपए 120 रुपए का एक मिलता है, हमारे 50 रुपए के देते हैं। और आप देख रहे हैं जितने लगे हैं सब 50 के नोट लगे हैं। बिल्कुल। तो किसान इसके आकलन कर सकता है एक पोल पे कितने नोट लगे हैं। अच्छा, आप हमें एक चीज ये बताइए कि मार्केट में जो है मंडी में कि ड्रैगन फ्रूट का करंट में क्या रेट है अपने यहाँ? मार्केट में इसका 250 रुपए किलो है। आसानी से बिक जाता है? हाँ, आसानी से बिक जाता है। हमारा फ्रूट शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई और बरेली यही पूर्ति हो जाता है। कल हमने कुछ फ्रूट सैंपल के लिए दिल्ली भेजे हैं। अच्छा। और वहां से फिर उनका हम द्वारा कुंटलों माल उठाते रहे। एवरेज फ्रूट का साइज क्या होना चाहिए? दुकानदार के लिए एवरेज फ्रूट का साइज 1 किलो पे 4 या 5 वाला होना चाहिए, यानी 200 ग्राम से 250 ग्राम होना चाहिए। यही ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे देखा है कि कई बार तो आधा किलो से ज्यादा का भी एक फ्रूट मिलता है। आधा किलो वाला जो फ्रूट होता है वो विदेशी फ्रूट होता है, व्हाइट कलर का, जो अंदर व्हाइट वाला होता है। उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, उसमें बहुत से केमिकल वगैरह डालते हैं ताकि उसका साइज बड़ा करने के दिखावे के लिए। ऐसे फ्रूटों से बचना चाहिए। हम इसको जैविक विधि से करते हैं। इसमें आप घूरा वगैरह देख रहे हैं, इसी से तैयार करते हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, जूस भी रहता है इसमें। आपने जैविक विधि की बात करी, तो क्या जैविक से उत्पाद बेहतर होते हैं ये? आप जैविक से फल ज्यादा आता है, टेस्ट अच्छा रहता है, फ्रूट का लाइफ पीरियड भी ज्यादा रहता है और मनुष्य के लिए हेल्थी रहता है। क्या इसके पौधों में कीड़े लगते हैं या किसी तरीके का रोग लगता है फंगल के अलावा? पौधों में और कोई कीड़े नहीं लगते, केवल फंगस का रोग है। बाकी ये कटीला पौधा है, इसमें 1 इंच में 12 कांटे होते हैं। हाँ। 4 एक साइड, 4 एक साइड, 4 एक साइड। तो 1 इंच में इसमें 12 कांटे हैं। इसको कोई जानवर वगैरह नुकसान पौधे को नहीं पहुंचा सकते। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि अदर बागवानी की तरह इसमें इतना जो है जानवरों से बचाव के लिए आपको परेशान या फेंसिंग और ये सब चीजें नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज और ये बताइए कि खाद और उर्वरकों का कितना इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए किसान को, और फ्रूटिंग अच्छी पाने के लिए क्या करें? खाद उर्वरक का इसमें कम ही महत्व है। अपना जो गाँव में लोगों के पास घूरा होता है या नगरीय एरिया में है तो उनको जैविक खाद मिल जाती है, केचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट। अगर ना मिले तो आप इसमें DAP या NPK का जड़ों के पास डाल सकते हैं, या NPK घुलनशील का स्प्रे कर सकते हैं। एक पौधे से कितना फल मिलेगा? अगर मान लीजिए पौधा 2 साल का हो चुका है, 2.5 साल का, तो कितने फल आने लगते हैं? इसकी गणना पोल से होती है। जैसे एक पोल है, पहले साल इसमें एक पोल में 5 किलो फ्रूट आएंगे, 7 राउंड के 5 किलो आएंगे। 2 साल बाद इसमें 10 किलो आएंगे। 3 साल के बाद इसमें 20 किलो का रेशियो रहता है। एक पोल पे 20 किलो का रेशियो 7 राउंड का इसमें बना रहता है। आपके यहाँ एक बहुत अच्छी टीम है आपके पास, लेकिन इसमें कितनी लेबर की जरूरत पड़ती है, कब कब पड़ती है, मेहनत कितनी लगती है इसके लिए? हमारे पास यहाँ पर 22,000 पौधा हमारे खेतों में लगा हुआ है। 5 एकड़ हमारे पास ड्रैगन फ्रूट है। उसमें टेलिस विधि भी है, दीवाल फार्मिंग है, पोल विधि भी है। उसमें केवल हमारे पास एक लड़का है, ये आलोक कुमार कोयला का है, पड़ोस का, यही देखभाल करता है। और कभी कभी एक दूसरा लड़का कमलेश, 2 लड़के हमारे पास रहते हैं। 5 एकड़ ड्रैगन की खेती की देखरेख, फलों की तुड़ाई, सप्लाई सब करते रहते हैं। इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब कोई किसान अगर 1 या 2 एकड़ लगाता है और वो 1 से 2 लोग हैं तो वो खुद ही कर सकते हैं बिना लेबर के? कोई किसान प्लांटेशन करता है तो 1 एकड़ या 2 एकड़ में वो एक लड़का कोई परमानेंट रख ले। निराई गुड़ाई है, पौधों की बंधाई है, फंगस वगैरह देखे रहेगा। बधाई कितनी कितनी दूर पर करनी पड़ती है और कितने दिन में, हर सीजन में करनी पड़ती है क्या? जो एक्स्ट्रा किले साइड में हो जाते हैं उनको बांधना पड़ता है पोल पे चढ़ाने के लिए। अच्छा। धागे से या डोरी से बांध देते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे बंधा हुआ है। फिर वो जब टायर में ऊपर पहुंच जाता है फिर जड़ें वो स्वतः जकड़ लेती है, फिर उसको बांधने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और कितना बड़ा साइज होना चाहिए पोल का? पोल का अगर 7 फुट साइज है तो वो सबसे बेस्ट है। उसमें 1 से 1.5 फीट गड़ा देंगे, 5 या 5.5 ऊपर रहेगा तो वो कैनोपी ऊंची रहेगी। उसमें भविष्य में बंदर वगैरह का नुकसान नहीं होगा। अगर आपका पोल का साइज 6 फीट है, उसमें 1.5 गड़ जाएगा तो 4.5 बचेगा। तो भविष्य में बंदर वगैरह अगर हुए तो वो थोड़ा बहुत नीचे नीचे नुकसान कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है। हमारे पास छोटे पोल भी हैं, बड़े पोल भी हैं। तो जो छोटे पोल हैं कभी कभार बंदर वगैरह आ जाते हैं तो नीचे वाला फ्रूट नुकसान कर सकते हैं।
और ऊपर जो लगा होता है फ्रूट उस पर कोई नुकसान नहीं कर पाता है। ऐसा भी होता है कि ड्रैगन फ्रूट के समय से पहले पक जाता है या फूल गिर जाते हैं, कुछ ऐसा भी होता है? मई जून में जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, हीट वेव चलती है, हाँ। तो उस टाइम फ्लावर जो है झड़ जाते हैं गर्मी की वजह से। और उस टाइम इनको ह्यूमिडिटी ना मिलने के कारण साइज भी थोड़ा छोटा रहता है। अच्छा। और इसकी खेती आप जिसके आम के अमरूद के बाग है उसमें भी कर सकते हैं, आपको हम दिखाते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हो ये जो पूरा सर का फार्म है, किस तरीके से इन्होंने पोल बना के जो है टायरों के सहारे, और वाकई में मतलब मैं तो कहूँगा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती को इन्होंने जो है जिस तरीके से स्टडी किया है। सर एक और बात, आपने बहुत सारे किसानों को जो है प्लांट दिए होंगे, अब तक कितने ऐसे किसान हैं? हमने जो है किसानों को उत्तराखंड में, पंजाब है, राजस्थान है, बिहार, मध्य प्रदेश, बहुत जगह पौधे सप्लाई किए हैं। अब कुछ किसानों के फोन आ रहे हैं कि उनकी भी फ्रूटिंग चालू हो गई है। इसी बात से जुड़ी एक और चीज है कि जो नए किसान इच्छुक हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए, सरकार की तरफ से क्या सहायता मिल सकती है? ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए यूपी गवर्नमेंट ने 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का टारगेट रखा है सब्सिडी का। अन्य प्रदेशों में है, हरियाणा में ज्यादा सब्सिडी है, मध्य प्रदेश और बिहार, अब हर जगह जो है केंद्र सरकार इसको प्रमोट कर रही है, इसलिए राज्य सरकारें भी इसको प्रमोट कर रही है और सब्सिडी इस पे पौधों के लिए मिलेगी। चलिए सर, वो देखते हैं जो आपने बताया बाग में भी जो है ड्रैगन फ्रूट आपने लगा रखा है, जैसे आम की बाग है, हमारे प्रतापगढ़ में जो है आंवले खूब होते हैं, तो क्या आंवले की बाग में भी लगाया जा सकता है? हाँ, इसको हर प्रकार के बाग में लगा सकते हैं, जो जगह खाली रहती है हाँ उसमें हम लगा सकते हैं। अभी आपको हम यहाँ दिखाते हैं। और आपने ट्रेलिस विधि की बात करी, वहाँ पे मुझे ट्रेलिस विधि का आपको अभी हम दिखाएंगे। सरिया बांधना ऊपर पूरा। ट्रेलिस विधि में थोड़ा खर्चा भी ज्यादा होता है, लेकिन फल ज्यादा आता है। उसमें कम जगह में ज्यादा उत्पादन होता है। जैसे 1 एकड़ में उसमें जितना होगा उससे इसमें 3 गुना होता है। पौधा भी 3 गुना लगता है। उसमें 1 एकड़ में 2,000 लगेगा पौधा, तो इसमें 1 एकड़ में 6,000 पौधा लगेगा। वहाँ पर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अच्छा फ्रूट साइज लेने के लिए क्या करें किसान भाई? अच्छा फ्रूट साइज लेने के लिए अगर किसी डाल में 4-5 फ्लावर आ गए तो उनको कम कर दिया जाए। 2 फ्रूट लेना चाहिए तो उनका साइज भी अच्छा बनेगा। और उनके लिए अपना DAP या NPK या अपना देसी घूरा डालना चाहिए। एक पोल पे 4 पौधे लगे हैं, तो DAP और NPK की मात्रा क्या होनी चाहिए सर एक पोल के लिए? एक पोल पे के लिए 1 मुट्ठी पर्याप्त है। अच्छा, 1 मुट्ठी जो अपनी साधारण मुट्ठी है। हाँ। शुरू में तो जब पौधे लगाते हैं तो चुटकी के हिसाब से लगाना चाहिए। जब पौधे टायर तक पहुंच जाए, ऊपर 5 फीट तक हो जाए, तो 1-1 मुट्ठी जो है बहुत पर्याप्त हो जाती है। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे सर ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जो आपने फेस करा हो इस बीच में, इन 4-5 सालों में जो है? ड्रैगन फ्रूट अच्छी खेती है, भविष्य के लिए किसानों के लिए लाभदायक है। इसमें मिनिमम आमदनी कम से कम 1 एकड़ में 5 से 6 लाख के बीच रहती है फ्रूट की, और पौधों की एक्स्ट्रा रहती है। फ्रूट आप इसके 7 महीने बेच सकते हैं और पौधे इसके 12 महीने बेच सकते हैं। तो एक किसान को 1 साल में 19 महीने कमाई का मौका मिलता है। 7 महीने फ्रूटिंग फलों की बेचेंगे और 12 महीने प्लांट का लाभ रहेगा। तो 1 साल में ही किसान को 19 महीने कमाई के मिलते हैं। तो नर्सरी के लिए जो कटिंग होनी चाहिए या पौधा होना चाहिए, वो कितना पुराना होना चाहिए? कटिंग के लिए कम से कम 3 साल पुराना मदर प्लांट हो। अगर आपने लगाया साल भर 2 साल और आपने उससे पौधे बना लिए तो फल भी बहुत लेट आएंगे और आपका पौधा भी छोटा रह जाएगा। तो आपके पौधे में फल कम आएंगे और जो आप नया पौधा बना उसमें फल बहुत लेट आएंगे। तो 3 साल पुराना जब पौधा हो जाए तब उसको कटिंग के लिए प्रयोग करना चाहिए। ये वाला जो है, ये वाला आप फ्रूट देख रहे होंगे, ये हमारे में व्हाइट वाला प्लांट आ गया था कुछ 1-2 प्लांट धोखे से। ये है, इसका साइज भी और तरह का है, ये है, लेकिन ये उतना खाने में अच्छा नहीं होता व्हाइट वाला। इसका अंदर से व्हाइट होता है, ऊपर से तो रेड रहेगा, अंदर से व्हाइट होता है। ये जो लगा हुआ है ये रेड कलर वाले, ये सारे यही हैं? हाँ, नहीं वो सब रेड वैरायटी, अंदर भी रेड है बाहर भी रेड। ये आ गया था धोखे में तो प्लांट। इनमें एक तो फ्रूटिंग कम होती है, आप इतनी लंबी डाल देख रहे हैं, इसमें केवल 1 फ्रूट है। हाँ, और जब आप देखते हैं अन्य में 2-2, 3-3 फ्रूट आ जाते हैं एक साथ में। हाँ, फ्रूटिंग कम होती है, रेट भी कम रहता है, इसलिए व्हाइट न लगा के हमेशा व्यक्ति को रेड लगाना चाहिए। हाँ। रेड वाले का टेस्ट भी अच्छा है, रेट भी अच्छा है और उत्पादन भी ज्यादा रहता है। आपको एक छोटी सी डाल दिख रही होगी, इसमें 3 फ्रूट लगे हैं, तीनों पके हुए हैं। इनका साइज कुछ थोड़ा छोटा है, वो इसलिए आप पूछ रहे थे कि साइज छोटा बड़ा क्यों हो जाता है। तो जरा सी डाल है तो उनमें न्यूट्रिएंट्स कम पहुंच रहा है। इसकी अपेक्षा अगर 1 फ्रूट होता तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पहुंचता, तो फल बड़ा होता। किसान भाई जब फूल आए तो 2 फूल रखें। हाँ, एक डाल में 2 फूल रखें, 2 से ज्यादा ना रखें, नहीं तो फिर न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाता है, इसलिए उनका साइज थोड़ा छोटा रहता है। और बढ़ा सकते हैं? हाँ, तो बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पास 22,000 पौधा है। हाँ,
आगे विचार हो रहा है इस साइड खेती। मंगाया तो आपने सिर्फ 1600 ही? मंगाए 1600 थे, 400 डैमेज हो गए, 1200 मूल पौधे थे, 22,000 हमारे खेतों में लगा है, करीब 60,000 पौधे हम इंडिया के अलग अलग प्रांतों में भेज चुके हैं। उत्तर भारत में हमारा सबसे बड़ा है ड्रैगन फ्रूट फार्म। और ये कह सकता हूँ किसान भाइयों की लाल वाला जो अंदर से भी लाल होता है और बाहर से भी लाल, मैंने सारे तरीके के ड्रैगन फ्रूट खा के तो एक बार देखे हैं, इस वाले का मुझे टेस्ट अब तक सबसे बेहतर लगा है। अब ये यहाँ पर जो है किसान भाइयों, आप मेरे बगल में देख सकते हो, एक तो जो है पोल विधि से, क्योंकि सर के पास बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें बोलना चाहूंगा। ये जब लोग विजिट करने के लिए आते हैं तो सर ने अपने जिस भी तरीके से अलग अलग टेक्निक को डेवलप किया है, एक तो ये पोल विधि आप देख सकते हो, यहाँ पर तीनों चीजें आपको दिख जाएंगी, जो कि हम लोग अभी पोल विधि के खेत में थे और ज्यादातर इसी से प्लांटेशन करते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेलिस के थ्रू दीवार के सहारे लगा रखा। सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, जो आपने छत पर रूफ टॉप पे लगा रखा है। एरोपोनिक कह सकते हैं, इसमें बहुत ही कम मिट्टी का प्रयोग हुआ है। 4 इंची या 5 इंची पीवीसी का पाइप ले लिया, कट करके हमने 2 फुट का ले लिया, उसमें नीचे पन्नी बांध दी और भूरा डाल दिया और फिर पौधे लगा दिए हैं। ये छज्जा हमारा खाली था, इसमें भी फल आते हैं, थोड़ा कम आते हैं। और इसके बारे में आपको बताएं, ये जो है, ये थोड़ा सा इसको सवाल ये पूछना है, ये प्रैक्टिकल कितना, जैसे देखने में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके लिए भी बढ़िया है कि आप दिखा सकते हो लोगों को, लेकिन अब इतनी मिट्टी में अगर कोई प्लांट लगा है तो इससे फ्रूट आते हैं या फ्रूट आते हैं, थोड़ा साइज छोटा रहता है। प्रोस्पेक्ट से ठीक है लगाना? हाँ लगा सकता है कमर्शियल, अगर किसी के पास जगह नहीं है। हाँ तो अपने छज्जों पे पटलों पे लगा सकता है, खाने पीने को गैलरी बालकनी है वहाँ पे लगा सकता है। प्लास्टिक का पाइप लगाने का औचित्य ये है, इसका वजन बहुत कम है। अगर यहाँ पे सीमेंट का पाइप गमला लगाएंगे तो इसका वजन ज्यादा होगा, पतला टूट सकता है। पीवीसी का है, बहुत ही हल्का है, तो उससे कोई लोड नहीं। बिल्कुल 51 गमले लगे हुए इस तरीके से, और आपने ड्रिप इरिगेशन भी लगा रखा है, लगा दिया है, आराम से पानी देने में और खाद देने में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हम आपको इसके बारे में जरा बता दें, ये देखिए हमने यहाँ पे कोने पे कम से कम 6 पोल लगा दिए, 4-4 पौधे लगा दिए, कम से कम इसमें 100 फ्रूट एक बार में आता है। 100 फ्रूट हो गया हमारा 500 गुणे 100 5,000 रुपए का फ्रूट एक बार इस कोने में आता है। हाँ, जो कि एक बाउंड्री लाइन, मतलब हाँ, जहाँ पे 2 दीवारें मिली, कोना तो बेकार पड़ा रहेगा, ना वहाँ हल चल पाएगा, ना वहाँ कुछ हो सकता है, तो हमने कोने में 6 पोल लगा दिए, पौधे लगे। आप देख रहे हैं इसमें 100 फ्रूट एक बार में आते हैं, आप अभी गिन सकते हैं, 100 से कम नहीं इसमें होंगे, भी लगे हैं, कच्चे भी लगे हैं, पके भी लगे हैं। तो कोने में हमारा जो है 5,000 का फ्रूट एक बार। इस बात की तो मैं दाद दूंगा कि आपने हर उस जगह का सही यूटिलाइजेशन किया है, चाहे आपके पास जो प्लांट है ड्रैगन फ्रूट, ये प्लांट भी उसी तरीके का है कि ये हर चीज में अडाप्ट हो जा रहा है, बट आपने दिमाग लगा के हर उस जगह का इस्तेमाल करके दिखाया है, जिसमें किसान भाइयों आपके लिए आइडिया मिलते आराम से मिल गया होगा कि आप कहाँ कहाँ ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं। ये हमारा 1 एकड़ का फार्म हाउस है, उसपे भी ड्रैगन लगा हुआ है, 2018 में प्लांटेशन किया था। बहुत ही हमने सस्ता ऊसर होने के कारण इसको 2 लाख रुपए में खरीदा। अब इसमें 2-2 लाख रुपए का फ्रूट एक बार। ये आप देख रहे होंगे जितने बट्स है, फ्रूट है लगे हुए हैं, इसमें हमने 3 विधियों का प्रयोग किया। एक तो पोल विधि है, 2000 पौधे लगे, फिर इसमें आगे टेलिस विधि लगी है, उसमें 2000 पौधे लगे हैं, और इसके बीच में जो मिक्स फार्मिंग कर सकते हैं आप। ये मुझे इसके बारे में जानना है कि जैसे आपने 2 तैयार कर लिए जो साइज, ये बीच में आपने एक छोटे-छोटे हमने एक्स्ट्रा एक लाइन डाल दी। वैसे इसके बीच में धान तो नहीं करते हैं, कोई 1 मीटर ऊंचाई की फसल कर सकते हैं। ये जगह खाली थी, पहले हमने इसमें जौ किया, कभी कुछ और किया, बरसीम की सब्जी करते थे। अब हमने इसमें ड्रैगन की ही लाइन डाल दी। ड्रैगन की लाइन डालते हमारा उत्पादन डबल हो। जहाँ पहले 500 फूल लगते थे वो बड़े हैं, 500 फूल हमने छोटे कर दिए, आपस में टकरा भी नहीं रहे, उसमें भी फ्रूट आ रहे हैं, इसमें भी फ्रूट। इसकी हाइट आपने जो है, इसकी हाइट हमारे आप देख रहे हो, जो ये दोनों लाइन की हाइट काफी ऊपर है, 7 फीट के आसपास है, 6-7 फीट, और दूसरे वाले की करीब 4 फीट कर दी है। अब वो वहीं से लटक के नीचे आएगा, तुड़ाई में भी जो है डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नहीं, वो बड़े ऊंचे हैं, वो छोटे आपस में टकराएंगे नहीं, पौधे इसके पौधे ऊपर रहेंगे, इसके पौधे नीचे रहेंगे। उसी खेती में डबल खेती हो रही है। अगर कोई किसान ड्रैगन के साथ में अन्य भी फसलें करना चाहता है तो उसके लिए ड्रैगन की लाइन की दूरी 10 फीट या 11 फीट रख सकते हैं, ताकि ट्रैक्टर रूटावेटर हमेशा चलता रहे और इसके भीतर में अन्य फसलें होती रहे। जैसे हमारा अभी आप धान देख रहे हैं, धान भी लगा है और थोड़ा ड्रैगन भी लगा है। अगर धान की अपेक्षा अगर अन्य कोई दलहनी फसलें हो तो ज्यादा, धान की अपेक्षा दलहनी उड़द है, मूंग है, जो भी दलहनी फसलें वो कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल इसमें तो धान लगा दिया है। फिलहाल किसान भाई उसमें एक जानकारी आपको दे दें कि जिधर आपको बीच में इस तरीके की फसल लगानी, धान या इस तरीके का कुछ करना है, वहां पर जो ये बेड बनाया हुआ है सर ने, जिसको प्लांटेशन किया है, उसकी ऊंचाई ज्यादा मुझे दिख रही है, और इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए ज्यादा रखा है, हमारे यहाँ रामगंगा नदी है, उसका सैलाब आ जाए, तो इसलिए हमने थोड़ी यहाँ पे ऊंचाई ज्यादा रखी है, धरती कभी सैलाब आए तो पौधा और फूल सुरक्षित।
अभी गंगा नदी का पानी यहाँ तक आ जाता है? हाँ, अभी हरियाणा में किसान वालों का 1 एकड़ का प्लांटेशन तालाब की वजह से खराब हो गया और इसके चारों तरफ महोगनी के प्लांटेशन शीशम के लगे हुए हैं। ये आप अगर ड्रैगन फ्रूट फार्म लगाना चाहते हैं तो बाउंड्री पे टिम्बर प्लांट लगा सकते हैं, वो आप करोड़ों की हो जाएगी। अब इसके लिए एफडी हमारे पास तो 2000 शीशम लगी हुई है। कैसे पहचाने किसान भाई कि कौन सा बेहतर पौधा है और जो नर्सरी के लिए या प्लांटेशन के लिए उपयुक्त है? कई बार लोग 1-2 साल का ही पौधा होता है उसमें से भी नर्सरी बेचने लगते हैं। कैसे जानकारी करें इस चीज की और कहाँ से लें? हमारे पास जो नर्सरी है वो अच्छी मैच्योर वाले पौधे से बनाई हुई है। उसकी पहचान ये है, ये आप देख रहे हैं जो मदर प्लांट का पौधा है खूब टाइट होगा, डार्कनेस होगा, खूब हार्ड होगा, उसी से पौधे बनाने चाहिए। कुछ लोग अगर कच्चा पौधा काट देंगे तो एक तो वो गल जाएगा या फिर उसमें जो है फ्रूटिंग बहुत लेट होगी, करीब करीब 3 साल में फ्रूट हो पाएगा। तो पौधा हमेशा मैच्योर होना चाहिए, जैसे कि हमारे पास है 50 रुपए का पौधा रहता है। जो किसान अगर लेना चाहें तो हमारा नंबर संपर्क कर ले। उसमें कम से कम 1 फुट भी हो, जैसे हमारा पौधा है ये निकल चुका है, उसमें तीसरे राउंड का भी चालू हो चुका है। ये हमारे पास 50 रुपए का उपलब्ध है और जो किसान लेना चाहते हैं उनको ज्यादा लेंगे तो 10% रियायत भी रहेगी। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा है ड्रैगन फ्रूट की खेती पर, पूरी विस्तृत जानकारी मैंने एक-एक चीज जो मेरे दिमाग में था, आपने जो हमारे पिछले वीडियोस पर कमेंट किए थे, उसके हिसाब से मैंने सर से पूछा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और किसानों तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।